मार्केट में दूध, दही, खोआ जो मिठाई बिक रही है वो असली है या नकली है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए अधिकारी वर्ग की हो रही है मुहिम। और जहां वहां जो है दुकानों पे जो है पड़ रही रेट, उसी की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ। और आप देख रहे हो न्यूज की बात मीडिया, और मैं हूं आपके साथ महेंद्र लारे। गोंदिया शहर में जितनी कार्रवाई हुई है उसकी चर्चा मची हुई है। दूध हो, दही हो, खोआ हो, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसीलिए जो है अधिकारी मुहिम निकाली है और जो है कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ में जो है अधिकारी है, उनसे जानने का प्रयास करें कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया और किस प्रकार की उनको जो है दूध में मिलावट पाई गई। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं प्रशांत सुरेश बोर से सहायक गुण नियंत्रण अधिकारी, शासकीय दूध योजना गोंदिया। सर, मार्केट में काफी दूध डेयरी है, मिठाई की दुकान है, वहाँ पे कभी कभी हम सुनते हैं, देखते हैं कि नकली दूध हो, नकली दही हो, नकली खोआ हो, नकली मिठाई बिकती रहती है। इसकी मुहिम आप लोगों ने निकाली है, क्या आप लोगों को जानकारी मिली? महाराष्ट्र शासन का 28 जून 2023 का एक जीआर है। उसके अंतर्गत माननीय अपर जिलाधिकारी सर, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है। इसको दूध भेसळ विरोधी मुहिम समिति ऐसा नाम दिया गया है। और इस समिति के जो सदस्य है, माननीय अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त अन्न औषध प्रशासन, मान्य जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, उपनियंत्रक वैद्यमापन और मान्य जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी। तो मुझे जो जिला दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी है, उनका प्रतिनिधि करके मुझे गोंदिया जिले के लिए उन्होंने नियुक्त किया है। ये जो समिति है, ये जिले में हर जगह जहाँ भी दूध खरीदा जाता है या बेचा जाता है, वहाँ पे अचानक जाकर चेक करती है दूध। और अगर दूध में कुछ मिलावट लगी या दूध कुछ जो शासन के प्रमाण है या मानांक है उसमें नहीं मिला, तो उस पर वो एक्शन लिया जाता है समिति के मार्फत। जनता सर दूध लेती है दुकानों पर जाकर, जो है असली दूध है नकली दूध है, इसकी पहचान कैसे करें? सबसे तो अच्छी बात है, हमें टेस्ट और उसका जो एपियरेंस है, इस पे तो सबसे प्राइमरी रोल पे समझ में आ जाता है कि दूध का एपियरेंस कैसा है, दूध की टेस्ट कैसी है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हमें जो दूध मिल रहा है वो मिलावट वाला है या किसी दुकान में हमें शासन के मानक जो है दूध के उस पैरामीटर से नहीं मिल रहा है, हमें वो लिखित स्वरूप में तकरार दे सकते हैं और हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। और जिसने हम पे हमें कंप्लेन की है उसका नाम भी हम आगे नहीं लाएंगे या नाम भी गुप्त रहेंगे। इस समिति के जो अध्यक्ष है उनको और मुझे ही वो नाम या हमारे टीम को ही मालूम होगा, बाकी किसी को नाम पता भी नहीं चलेगा। और दुकान पे हम जरूर जाके सारी पैरामीटर्स चेक करेंगे और अगर उस पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं लगा तो जो विभाग है उनके मार्फत उन पे एक्शन लिया जाएगा। और इस जीआर में तो एफआईआर करने के भी निर्देश दिए, तो वहां जब भी जो कार्रवाई उचित लगेगी वो जरूर उस पे वो समिति के मार्फत एक्शन ली जाएगी। मतलब गोंदिया जिले में जितनी भी दूध, दही, मिठाई की दुकान हो, वो जो है सावधान हो जाए, क्योंकि जो अधिकारी वर्ग की टीम निकल कर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि कार्रवाई इसीलिए कर रहे हैं कि नकली दूध, दही, खोआ, मिठाई जो भी बेचोगे तो उस पर कार्रवाई तो होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चों के साथ या जो मिठाई खाते हैं उनके साथ तो खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो है एक टीम गठित की गई थी, उस टीम के अंतर्गत कई कई दुकानों में विजिट की गई, कौन सी दुकान में विजिट की गई और क्या अनियमितता पाई गई? ये टीम के जो सदस्य हैं उनके मार्फत तो लगातार एक्शन शुरू है, लगातार जा रहे हैं, लगातार तपासनी हो रही है। अन्न औषध विभाग के प्रतिनिधि हमारे साथ रहते हैं, पुलिस विभाग की टीम रहती है, वैद्य मापन मतलब जो वजन काटा है उसकी टीम हमारे साथ रहती है, पशु संवर्धन की टीम रहती है। माननीय मिनाज मुल्ला सर जो है, माननीय अपरजा, वो खुद हमारे साथ रहते हैं बहुत बार। जब भी उनको समय मिले हम वहां जाकर दूध चेक करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी मतलब गोंदिया के लगभग जहां भी बड़े पैमाने पे दूध विक्रिया खरीदी होता है या दूध के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वहां तो हम गए हैं। लेकिन आप अगर लेटेस्ट पूछ रहे हैं तो हम 8 जनवरी को हम न्यू गोंदिया डेयरी, श्याम सुंदर डेयरी, वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स मार्ट, सराफा लाइन, जो मेन मार्केट के कुछ दुकान है, आनंद मिष्टान्न भंडार, वहां जाके हमने चेक किया। जहां हमें लगा कि यह टेस्ट ठीक नहीं है या हमें कुछ उसकी शंका आई, तो हमने अन्न व औषध विभाग ने उसके नमूने लिए और वो नमूने तपासनी को भेज दिए है। उस नमूने में अगर कुछ आता है पैर तो उस पर वो एक्शन ली जाएगी। सर, जो दूध बेच रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं, खोआ बेच रहे हैं, उन्हें क्या सूचित करेंगे दुकानदार को? हम व्यापार कर रहे हैं और सबसे पहली बात है कि जो हमारा ग्राहक है वो संतुष्ट रहे, सबसे पहली बात वो है।
दूसरी बात, अगर दूध में भेसळ होती है तो उसका मानवीय जीवन पे तो बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ज्यादा करके बच्चे दूध कंज्यूम करते हैं। मानवीय जीवन पे तो बुरा असर पड़ता है, और दूसरा उसका ड्रॉबैक ऐसा है कि शासन के जीआर में भी कहा गया है कि कृत्रिम फुगोटा तैयार होता है, कि दूध जो ओरिजिनल दूध है उसकी जगह अगर हम कोई व्यक्ति गलत तरीके से एडल्टेड दूध बेचता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है, तो जो ओरिजिनल दूध है उसको भाव कम मिलता है, दूध की आवक बढ़ जाती है मार्केट में। उस कारण जो फार्मर है, जो अपनी मेहनत कर रहा है रात दिन, वो मेहनत करके दूध ला रहा है, उसको अपेक्षित भाव नहीं मिलता। तो हम दोनों तरफ से नुकसान, सामाजिक नुकसान भी हो रहा है और हमारे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, और बच्चों के आरोग्य पे फर्क पड़ रहा है। इसलिए मैं सबसे विनती करूंगा कि जो भी दूध ले रहे हैं और बेच रहे, वो जरूर अच्छा ही सब करेंगे। और वैसे तो अभी तो सब अच्छा ही मिला है गोंदिया में, ऐसे कुछ ज्यादा जब चेक कर रहे तो सारे रिपोर्ट, जब भी हम पीछे रिपोर्ट्स आए, वो रिपोर्ट्स अच्छे ही है। अभी तक तो कुछ मतलब रिपोर्ट्स में गलत मिला नहीं है जो रिपोर्ट्स भेजे हैं। गाँव के लोग भी काफी प्रमाण में गाय होती है, भैंस होती है, उनके पास भी काफी वो दूध निकालते हैं, वो शहर की तरफ दूध डेयरी वगैरह में बेचते हैं। बाद में वो हो सकता है दूध डेयरी वालों की मिलावट वगैरह करते होंगे, उन्हें क्या सूचित करेंगे आप अपनी तरफ से? यही कि अच्छा व्यापार कीजिए और अच्छा दूध बेचिए, जिसके कारण बच्चों को भी ना नुकसान हो, और फार्मर आता है उसको भी दूध मार्केट में ज्यादा होने से उसको भी भाव पे फर्क ना पड़े, यही कहना चाहूंगा। सर, मिठाई में भी काफी कमतरता देखते हैं हम लोग कि मिठाई जिस हिसाब से बनना चाहिए, दूध जितनी प्रमाण में डालना चाहिए उतनी प्रमाण में डालते नहीं। मार्केट में भी काफी नकली मिठाई मिलने की चर्चा रहती है दिवाली के समय में, उन्हें क्या सूचित करेंगे आप? हम अभी जब भी गए हैं, हमने जो जो मिठाई हमें ठीक नहीं, उसकी टेस्ट की है, उसका अपीयरेंस कैसा है देखा है, उसके बाद हर मिठाई पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो उन्होंने ट्रे भी रखा है, तो उसके बाहर जरूर लगाए। ऐसे हमने हर दुकानदार को कंपलसरी किया है, वो तो नियम में ही है, लेकिन वो नियम का पालन किया जाए, ऐसे हर दुकानदार को हम कंपलसरी कह ही रहे। और जो मिठाई एक्सपायर हो गई है उन्हें अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रॉय किया जाए, ये भी हम उन पे सख्ती कर रहे हैं। जितनी भी मिठाई की दुकान है, दूध डेयरी है, जितनी भी मतलब आपके संबंधित जो आता है, उसमें लाइसेंस उनको जरूरी है क्या नहीं है? हाँ, एफएसएसआई का लाइसेंस, बाद में आपका जो बॉम्बे शॉप एक्ट का लाइसेंस, वो तो जरूरी है। वो तो जब व्यवसाय करता है तो वो व्यक्ति वो लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका भी हम जागरूकता कर रहे हैं कि आपको शासन के नियमों के अंतर्गत एफएसएसआई का लाइसेंस और इसका बॉम्बे शॉप एक्ट लाइसेंस आपको लेना जरूरी है। वहाँ ऐसे कुछ लोग, हमें 2 व्यक्ति मिले, उनपे एक बार हमने नगर परिषद को भी सूचित किया, नगर परिषद की टीम फौरन आई, उन्होंने उनपे एक्शन लिया और एक्शन चल भी रही है। दूसरी भी जगह मिला तो एफएसएसआई टीम ने उनपे एक्शन लिया, उनपे उस तरह से एक्शन चल रहा है उनका। शहर में सर कई कई जगह देख रहे हैं हम लोग, जलेबी निकाल कर जलेबी बेचते हैं, उनके पास ना कोई बोर्ड रहता है, ना कोई दुकान रहती है, कोई लाइसेंस का बोर्ड रहता है, उन्हें क्या सूचित करेंगे आप? ये समिति सिर्फ दूध और दूध भेसळ विरोधी, दूध भेसळ दूध के पदार्थ है, इसके संबंधित ही है। तो अगर खोवे से जलेबी बनाता है तो हमारी तरफ आ जाएगा, हमें उन पे भी एक्शन लेंगे। अगर हमें कहीं लगता है कि ये बिना लाइसेंस के बेच रहा है तो हम हर जगह जा रहे हैं। दूध और दूध के पदार्थ बेचने के लिए एफएसएसआई का लाइसेंस आपको जरूरी है। इसके बाद माननीय मिनाज मुल्ला सर ने और 2-3 हमें एक्शन लेने के लिए कहा है। चौक में जो भी सुबह सुबह दूध आता है, लगभग सुबह 7-6 बजे शुरू हो जाता है, 6 से 10 बजे तक, तो वहां पे हम हर चौराहे पे, मतलब सिटी पे तरफ आने वाले जो रोड है, वहां खड़े रहकर हम जो दूध वाले आते हैं, बड़े पैमाने पे दूध ला रहे हैं, उनका दूध चेक करने की मुहिम अभी हम शुरू करने वाले। वैसे होटलों में भी जो पनीर बेचा जाता है, उस पनीर भी चेक करने की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष महोदय के अंतर्गत हम करने वाले हैं। धन्यवाद सर, अच्छी जानकारी दिए। तो गोंदिया जिले में जितनी भी दूध डेयरी हो, दूध का व्यापार करते हैं, खोआ पनीर जो भी बेचते हैं, मिलावट का अगर कारोबार करते होंगे तो बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे, व्यवसाय अच्छे से करे, क्योंकि जो है अधिकारी की टीम निकल चुकी है और अधिकारी वर्ग कभी भी धाड़ देकर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। गांव के भी दूध आते हैं, उनकी भी चेक करने की मुहिम शुरू है। मतलब कुछ दिन पूर्व भी कहीं कहीं जो है दूध डेयरी में जाकर जो है धाड़ दी, कहीं कहीं जो है कुछ पदार्थ दिखे उनको जो नष्ट कर दिया गया है, और जो सैंपल लिए थे वो सैंपल जो है लैब में भेजकर जो है उनका अहवाल आया हुआ है। जल्द ही आगे कुछ इसमें अपडेट आएंगी तो दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। महेंद्र नीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।